नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज जो है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। हम लोग इसके पहले बात किए थे जब मीटर ब्रिज पढ़ रहे थे। तो बात ये था कि हम लोग को दो एप्लीकेशन देखना था व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड। और वो पहला एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, सेकंड एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर। तो पहले देखते हैं कि मीटर ब्रिज है क्या और फिर देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। तो मीटर ब्रिज जनरली जो मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है वो आपको ये सामने है। तो इसमें पहले कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये है आपका स्विच। ठीक। यहाँ पर ये मीटर स्केल है जो आप दुकान में देखते हैं। मीटर स्केल कपड़े की दुकान पे उसी टाइप का एक मीटर स्केल दिखाई देगा। हम आपको अभी रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाएंगे कि लैब में आपको कैसा दिखाई देगा। अभी इस सर्किट को आइडेंटिफाई करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर है दिखाई दे रहा है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, जनरली सॉरी अननोन रेजिस्टेंस लगा रहता है और एक में नोन रेजिस्टेंस लगा रहेगा, जो रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह कुछ होगा। इसको हम देख लेते हैं कि आपको लैब में कैसा दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले लैब बेसिस बात कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये पार्ट, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज या मीटर स्केल। वो आपको यहाँ पर है। ठीक है। इस पार्ट को बी और डी के बीच में आप देख रहे हैं कि जो बी से जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर और ये एरो है। ठीक। तो गैल्वेनोमीटर ये हो गया। ठीक है। और इसका आप सर्किट देख सकते हैं कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर से आपको ये देख रहे हैं रेड वायर से जुड़ के ये डिवाइस आया है जो कि यहाँ पर एरो से दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं जॉकी। ठीक। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो ये है। ये आपको हो गया की। ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि ये की यानी कि ये। ठीक। ये अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स। अननोन रेजिस्टेंस एक आर्म से जुड़ा रहेगा। अननोन रेजिस्टेंस जो है एक आर्म से जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो हो सकता है कि वो आर भी हो सकता है या एस भी। अगर आर है तो ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस। तो एस आपको हो जाएगा जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है। तो ये है सर्किट डायग्राम जो थोड़ा सा डिवाइस के बेसिस में आपको रियल लाइफ में आपको दिखाई देगा इस तरह से लैब में। ठीक है। यहाँ पर आपको ईएमएफ सोर्स जो होगा वो बैटरी इलिमिनेटर होता है। ठीक है। मतलब वहाँ पर आपको सेल वगैरह नहीं मिलेंगे। एवलांचे सेल आपको सॉरी एवलांचे आपको सेल जनरली डैनियल सेल वगैरह ये मिलते हैं। ठीक है। तो उसकी जगह आजकल हम बैटरी एलिमिनेटर यूज़ करते हैं। तो ये आपको बैटरी एलिमिनेटर है यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ आपको हो गया। ये आपको जॉकी जो आपने देखा जो कि यहाँ पर एरो से दिखाई दे रहा है, ये देखिए कनेक्टेड है आपको गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो है आपको देखिए यहाँ पर इस फिगर में आप अगर ध्यान दें तो आपको ये फिगर जो ये पार्ट है वो इससे मैच करता हुआ, सॉरी इस पार्ट से मैच करता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो टर्मिनल है उससे आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये आपको जो है ये ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए। पॉइंट ए से देखिए आपको सोर्स ऑफ ईएमएफ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से एक वायर जा रहा है जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है। ये देखिए पॉइंट ए। ठीक। तो ये हो गया आपको पॉइंट ए। ठीक है। और उसी तरह से पॉइंट सी आपको इधर देखिए यहाँ पर वो बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्टेड है। ठीक है। और फिर बीच में आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पर वो ये 3 पॉइंट के मिडिल पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 पॉइंट, यहाँ पर एक स्केल है दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जो मिडिल वाला पॉइंट है वो देखिए गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और एक जो पॉइंट है कनेक्ट होके जॉकी से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और उससे उस गैल्वेनोमीटर से डी यानी कि जॉकी कनेक्टेड है। ठीक है। तो और बाकी एक आर्म देखिए यहाँ से इस पॉइंट पे कैसे आर जो जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ से ऐसे ज्वाइन है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है अननोन रेजिस्टेंस
जुड़ा हुआ है और इस आर्म से एक नॉन रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको लैब में ये सर्किट दिखाई देने वाला है। अब लैब में क्या करते हैं उसका बात कर लेते हैं। तो लैब में हम देखेंगे सबसे पहले ये सर्किट कनेक्शन हो जाने के बाद हम की को जोड़ेंगे और करंट फ्लो करने लगेगा। हम इस जॉकी को लेंगे, है ना, ये जो जॉकी है, ठीक है, इसको लेंगे। यहाँ पॉइंट ए और सी के बीच में ये लाइन दिखाई दे रहा है, वो असल में एक वायर है जो कि इस स्केल के ऊपर रहता है। क्योंकि ये फिगर काफ़ी छोटा है इसलिए आपको वो वायर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये स्केल के ऊपर आपको एक वायर दिखाई देगा। ठीक है, उस वायर पर हम जॉकी को टच करेंगे किसी भी पॉइंट पर। तो जॉकी को जैसे टच करेंगे तो यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, वो चाहे लेफ्ट जाए या राइट जाए। ठीक है, वो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब उस डिफ्लेक्शन को हम जीरो करेंगे। कैसे करेंगे जीरो? मान लीजिए हमने जॉकी को यहाँ पर टच किया, है ना, ये यहाँ पर जो वायर है वहाँ टच किया, फिर इसको स्लाइड करना चालू करेंगे, है ना। ठीक है, हम इधर भी स्लाइड कर सकते हैं, इधर भी स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्लाइड ऐसे करेंगे कि जो मेरा जो यहाँ पर नीडल है वो जीरो की तरफ जाए। तो अगर इधर स्लाइड करने से मेरा जीरो की तरफ जा रहा है तो हम इधर इधर अपना जॉकी को स्लाइड करेंगे, मतलब उस वायर में टच करते हुए जॉकी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जैसे जो ट्रेन जो चलता है तो वो उसके ऊपर जो वायर रहता है उससे उससे वो कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज होता है, उससे वो देखते होंगे कि उससे वो जुड़ा रहता है, ट्रेन रन करते रहता है और उसे बस टच करता है वो वायर, वो जो ब्रिज है चलते रहता है और ट्रेन में जो है करंट आता है। उसी तरह से यहाँ पर जॉकी को हम उस वायर में टच करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मेरा हो जाएगा जीरो, ठीक है, जब जीरो हो गया डिफ्लेक्शन तो उस पॉइंट पर रुक जाएंगे और वहाँ पर हम इस मीटर स्केल में जो लेंथ है उसको नोट करेंगे। ठीक है, कौन सा लेंथ नोट करेंगे? अगर मान लीजिए ये इधर हम जीरो लिए हैं तो यहाँ से यहाँ का लेंथ, जहाँ पर जिस पॉइंट पर हम आए वहाँ का लेंथ कितना है? एल। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा एल और ये लेंथ आपको हो जाएगा 100 माइनस एल। अब इस पॉइंट पर जो है वो आपको वायर जो है एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आर्म की तरह बिहेव करेगा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखे थे। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको याद होगा तो उसमें 4 रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर तो 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बाकी 2 कहाँ है? तो जैसे ही आपने डिफ्लेक्शन जो है जीरो किया तो ये जो आर्म है L1 लेंथ का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और ये जो दूसरा आर्म है, ठीक है, जॉकी के दूसरे साइड, वो 100 माइनस L1 वो आपको दूसरा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपको 4 रेजिस्टर जो थे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में दिखाई दे रहे थे वो ये हो गए। ठीक है, और उनके बीच में ये जो आपको है गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग लैब में करते हैं कि जॉकी को उस वायर के थ्रू स्लाइड करते हैं जहाँ पॉइंट जीरो आ जाता है, डिफ्रैक्शन जो है जीरो हो जाता है, यानी कि नल डिफ्रैक्शन हमको दिखाई देता है गैल्वेनोमीटर में। तो वहाँ का रीडिंग हम नोट कर लेते हैं मीटर स्केल का, है ना, लेंथ L1 नोट कर लेते हैं और जो दूसरा लेंथ है 100 माइनस L1 वो अपने आप पता चल जाता है। अब ये जो वायर है इसका जो है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको पता रहता है। तो अगर ये L1 लेंथ का है तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर RCM जो है इसका रेजिस्टेंस, जो वायर यहाँ पर यूज हो रहा है उसका रेजिस्टेंस हमको पर सेंटीमीटर पता हुआ है। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर का है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50, यानी कि L1 यहाँ पर यानी कि मेरा रेजिस्टेंस जो L1 आर्म का है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपको RCM, अगर पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं RCM इंटू L1, और इस आर्म का रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM 100 माइनस L1। ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हमको ऐसे पता चल गए। ठीक है, ये नोन रहेगा, ये आपको पता रहेगा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर जो वायर यहाँ पर यूज हो रहा है मीटर ब्रिज में। ठीक है, इसका आपको रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर पता रहता है, तो आपको ये जैसे ही लेंथ निकाले तो उसका आपका रेजिस्टेंस पता चल गया। यहाँ आप रेजिस्टेंस बॉक्स से देखिए यहाँ पर कनेक्ट होता है, फिलहाल यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। पिछले फिगर में आप देखें तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कनेक्ट किए थे। यहाँ देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो इसमें से हम जितना भी की निकालेंगे उतना
उसका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस होगा वो हमको पता चल जाएगा, यानी कि आर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 रेजिस्टेंस पता चल गया हमको, किसी एक अननोन रेजिस्टेंस एस को निकालना है। तो अब सिंपली हम कंडीशन लगा देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के जो नल कंडीशन या बैलेंस कंडीशन जो बोल रहे थे, बैलेंस कंडीशन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हम सिंपली यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो 4 रेजिस्टेंस है, जो 4 आर्म है, ए बी बी सी डी ए और सी डी, उन 4 आर्म में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस आर है, एस है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है आर सी एम L1 लेंथ का और आर सी एम 100 माइनस एल लेंथ का। ठीक है, तो ये 4 रेजिस्टेंस हमको पता है, तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन पर जो बैलेंस कंडीशन है उस पर उस इक्वेशन को अप्लाई कर दिए, तो हमको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगा आर बाई एस, यानी कैसे कैसे वहाँ पर हमको आर टू बाई आर वन इक्वल टू आर फोर बाई आर मिलता था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो उसके रिस्पेक्टिवली जो यहाँ रजिस्टर है ना, उस पर ये इक्वेशन अप्लाई किए तो मेरे को इक्वेशन मिल गया आर बाई एस इक्वल टू आर सी एम एल वन बाई आर सी एम 100 माइनस एल वन, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एल वन 100 माइनस एल वन बाई 100 माइनस एल वन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो नॉन रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल सॉरी, यहाँ पर एस जो है वो स्टैंडर्ड नॉन रेजिस्टेंस है, यानी कि वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो की निकाले थे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा एस का, और अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर, तो मेरा सिंपली आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा एस इंटू एल वन बाई 100 माइनस एल वन। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर हमको कहने का मतलब है कि अगर हमको रेजिस्टेंस आर सी एम, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट, वो जो वायर यूज कर रहे थे जिस पे जॉकी को रन कर रहे थे, उस वायर का अगर हमको रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ लेंथ से मतलब है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, तो ये है मीटर ब्रिज। तो इसका मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है, वो आपको व्हीट स्टोन के बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड है। तो इसका प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, विच इज वो क्या है कि आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो नीडल है वो नल डिफ्लेक्शन देगा, तब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और अननोन रेजिस्टेंस मेरा निकल सकता है, जो कि यहाँ पर इक्वेशन से हम दिखा रहे हैं। तो मीटर ब्रिज जो है वो एक डिवाइस बोल सकते हैं, एक तरह का सर्किट है, एक स्पेशल सर्किट है जिसको हम यूज करते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि जनरल इससे प्रिंसिपल बेस्ड, तो मतलब कि इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो न्यूमेरिकल किस तरह से हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मीटर ब्रिज एक इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट एक पहली बार जो नल पॉइंट आया वो आया 33.7, यानी कि जो L1 लेंथ है वो आया 33.7 फर्स्ट बार में। अब उसमें क्या किया कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, इफ नाउ अ रेजिस्टेंस 12 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल विथ एस, यानी कि इसमें हम एक और रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए पैरेलल, मतलब इसी पॉइंट से एक पैरेलल रेजिस्टेंस को, सॉरी इसको अच्छा से दिखा देते हैं, तो इस पॉइंट से हम एक पैरेलल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्म में आपको 2 रेजिस्टेंस हो गए, तो उसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस एस है और उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। ठीक है, तो अब इसमें जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसको जोड़ने के बाद जो नल पॉइंट है वो चेंज हो गया, वो मेरा आया 51.9 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, आर एस। तो सबसे पहला जब फर्स्ट मेरा नल पॉइंट आया था उसको लेके हम एक इक्वेशन लिखेंगे, और फिर जब सेकंड हम इसमें एक और रेजिस्टेंस जोड़े तब उसको लेके एक इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखेंगे, 2 अननोन है मेरा,
आर एस। तो दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद मेरा शायद क्या सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन, दो अननोन, हमको क्या निकालना, आर और एस। ठीक है, तो चलिए पहला कंडीशन को यूज करके हमने लिखा, तो आर बाई एस जो है वो L1 बाई 100 माइनस L1 हो जाएगा। तो L1 आपको आया था 33.7, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था। ठीक है, और 100 माइनस L1 हो गया आपको 66.3। ठीक है, अब जो सेकंड एक कंडीशन लिखने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो उस आर में जो डबल रेजिस्टर लगा था पैरेलल में, उसका पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख ले रहे थे और उसको एस इक्विवेलेंट बोल दिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पर है 12 ओम का, दूसरा है S, तो 12 इंटू एस बाई एस प्लस 12। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन का जो तरीका होता है उसको यूज कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होगा, इसको इक्वेशन में हम रख देंगे। तो एक तरफ हम बोल सकते हैं कि आर बाई एस इक्विवेलेंट जो है, क्योंकि वहाँ पर नल पॉइंट आया था 51.9, तो 100 माइनस 51.9 आपका हो गया 48.1। तो एक आर बाई एस को ये भी लिख सकते हैं, और आर बाई एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस इक्विवेलेंट के यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे तो आर बाई एस को हम इस इक्वेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, आर बाई एस इक्विवेलेंट को, है ना, इन दोनों को करस्पॉन्डिंगली यूज करेंगे। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, एक इक्वेशन मेरा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इन दोनों को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर बाई एस आपको बन रहा है। ठीक है, आर बाई एस बन रहा है, तो इसको अगर हम लिखें यहाँ पर इस इक्वेशन को 51.9 इक्वल टू, सॉरी बाई 48.1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आर बाई एस, है ना, लिख सकते हैं ना, आर बाई एस इंटू एस प्लस 12/12। तो आर बाई एस की जगह ये वैल्यू रख देंगे, आर बाई एस की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, एस, तो एस जो है इस आर बाई एस का वैल्यू यहाँ से रख दिए यहाँ पर, तो एस पता चल गया, और एस पता चल गया, एस को यहाँ रख दिए, तो फिर मेरा आर भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से उस दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एस का वैल्यू जो है 13.5 ओम आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, और आर का वैल्यू जो आएगा 6.86 आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी पूछ सकता है मीटर ब्रिज में। जैसे यहाँ पर हम देखें कि दो अलग अलग कंडीशन को लेके हमको दोनों पूछा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी पूछा और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी पूछा। ठीक है, तो कुछ मैथ का तरीका भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर पता किए कि दो मेरा अननोन है, दो इक्वेशन लिख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के आपको जो बात हुआ वो यही हुआ कि मीटर ब्रिज जो है वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है जो उसके बैलेंस कंडीशन पे काम करता है, और उसका एक ही काम है, वो है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है, अब इसके बाद हमको देखना है पोटेंशियोमीटर, तो आगे हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर। आज के लिए इतनी, धन्यवाद।